हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने आईआईटी गोवा की जो साइट है उसको ओपन करके रखा है। तो आज का जो वीडियो है ये समर इंटर्नशिप के रिगार्डिंग है, जो कि आईआईटी गोवा ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये समर इंटर्नशिप का ही पेज मैंने ओपन किया हुआ है। तो आपको जस्ट अपने गूगल क्रोम पे समर इंटर्नशिप 2024 आईआईटी गोवा आप सर्च करेंगे तो ये वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि ये जो होस्टिंग इंस्टीट्यूट है हमारा आईआईटी गोवा, यहाँ पे समर इंटर्नशिप होगी फ्रॉम 15 मई टू जुलाई। ठीक है। तो आपकी लगभग 2 मंथ की जो समर इंटर्नशिप है वो होने वाली है। और जो भी आपकी जो मेंटर है, जो फैकल्टी है, मतलब यदि आप सिलेक्ट होते हैं और जो भी आपके फैकल्टी मेंबर रहेंगे वो आपको नेगोशिएट करेंगे। ओके। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कि क्या इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा, क्योंकि इसमें दो कैटेगरी डिवाइड की गई हैं। आपको एकोमोडेशन मिलेगा या नहीं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द इंटर्न्स आर एक्सपेक्टेड टू अवेलेबल ऑन कैंपस ड्यूरिंग द इंटेंडेंट टेन्योर। तो ये जो टेन्योर रहेगा आपका 2 मंथ्स का, आपको यहाँ पे आईआईटी गोवा में रह के ही अपनी ट्रेनिंग जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। यू मे मेक यूज ऑफ द हॉस्टल एकोमोडेशन एंड द मेस फैकल्टी अवेलेबल। तो आपको यदि इसमें से कुछ अवेलेबल होगा तो आपको बताया जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके। अब ये जो पोजीशंस है इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दो ट्रैक्स में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी ए है जिसको ट्रैक ए नाम दे रहे हैं। ये ट्रैक ए में स्टूडेंट्स को 5,000 पर मंथ फेलोशिप जो है वो मिलेगी। मतलब जो स्टाइपेंड है वो आपकी 5,000 पर मंथ रहेगी। ओके। और इसमें क्या रहेगा, आप इसमें कुछ कोर्सेज रहेंगे, कुछ टॉपिक्स रहेंगे, कुछ एरियाज रहेंगे जिसके अंडर आपको जो अपनी समर इंटर्नशिप करनी है। और दूसरी कैटेगरी जो ट्रैक 2 है उसमें एंड यू और आपको इसके लिए 1,000 रुपीज पर वीक जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे फॉर 2 वीक्स। ओके। मतलब जो हॉस्टल फीस है और जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वगैरह का वो चार्ज। अब जो पोजीशन बी है, ठीक है। तो आप ट्रैक ए एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ। इसमें बेसिकली क्या है कि आपको 5,000 पर मंथ मिलेगा। ओके। ये आपको फेलोशिप मिलेगी। और आपको लगभग 1,000 रुपीज पर 2 वीक्स, मतलब 2 वीक में आपको 1,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। 1,000 रुपीज कैसे, आपका जो मैस चार्ज रहेगा और जो आपकी हॉस्टल फीस रहेगी, इन सबको यदि इंक्लूड करें तो लगभग 1,000 रुपीज 2 वीक में, मतलब एक वीक में 500 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ है इसमें शायद। ओके। अब सेकंड है ट्रैक बी आपका। इसमें क्या रहेगा कि आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि जो आपका रिम्यूनरेशन है वो आपको नहीं दी जाएगी, लेकिन आपकी जो हॉस्टल फीस रहेगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हॉस्टल मिलेंगे, मतलब हॉस्टल फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। जबकि ट्रैक ए में आपको फेलोशिप मिल रही है लेकिन आपको हॉस्टल फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद जो मेस चार्ज है, मेस चार्ज आपको पेबल रहेगा आई थिंक सबके लिए, जो 240 पर डे के हिसाब से रहेगा। ये आपको पे करना पड़ेगा यदि आपको वहीं पे मतलब जो मैस है उसको ही एक्सेस करना है। तो आपको 240 रुपीज आपको पर मील, मतलब सॉरी फॉर 1 डे 4 मील्स रहेंगे, उसके लिए पे करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप बाहर जाके खाएंगे, किसी होटल में खाएंगे, तो आपको ये अमाउंट पे करने की नीड नहीं है। इसके बाद आपको 500 रुपीज भी लगेंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एम्बुलेंस सिस्टम। यदि आपको कोई मान लो तबीयत खराब होती है या आपको एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती है या उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन चलता होगा, तो उसके लिए आपको 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो ये हो गया ट्रैक 2 और ट्रैक ए और ट्रैक बी में आपको कितनी कितनी स्टाइपेंड मिलेगी और क्या कैसा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रैक ए में कौन कौन से एरियाज हैं। तो आपको ट्रैक ए को जस्ट क्लिक करना है और आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
कि यहाँ पे जॉब आईडी आपको यहीं से सिलेक्ट करना है कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे जॉब आईडी यदि मैं सिलेक्ट करती हूँ SIITGOA001A, इसमें नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा आपका, एवेल्युएटिंग स्पेल चेकर्स एंड ग्रामर करेक्टिंग टूल्स यूजिंग द फ्रेमवर्क वी हैव डेवलप्ड। ओके, तो ये जो आपका नेचर ऑफ वर्क रहेगा, इसका जो कॉन्टेक्ट है तो आपको ये amal@iitgoa.ac.in पे आपको जो भी कांटेक्ट है आप इनसे करोगे, क्योंकि इनका इस पोजीशन के इंचार्ज ये जो होंगे अमल जी हैं, ये होंगे शायद। ओके, इसके बाद आपके क्वालिफिकेशन परसुइंग बैचलर डिग्री इन CS और इक्विवेलेंट विद CGPA अबव 7। तो आपको ऐसे ही अपनी इंटरेस्ट का एरिया यहाँ से देख लेना, यहाँ पे बहुत सारे एरियाज जो है वो अपलोड किए गए हैं, तो आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, अब ट्रैक बी के अंडर कौन से स्टूडेंट्स आएंगे एक बार मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। ट्रैक बी में देखो जो कि MSc केमिस्ट्री से हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट। तो यहाँ से आपको देख लेना है कि अपना क्वालिफिकेशन और स्किल्स जो एक्सपेक्टेड है, तो आप यहाँ से चेक करेंगे। ये आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, यदि आपको कोई क्वेरी है या कुछ भी है तो आप यहाँ पे इनसे कांटेक्ट करेंगे। रिस्पेक्टिव कांटेक्ट नंबर दिए हैं। यहाँ आपकी जॉब आईडी है जो कि आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें फिल करनी पड़ेगी, और यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क है तो यहाँ आप यहाँ से देख लेंगे। अब एक बार मैं जो जॉब आईडी की बात कर रही हूँ तो उसका मैं आपको बता देती हूँ कि जॉब आईडी कहाँ से मिलेगी। और यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, प्लीज रिफर द जॉब आईडीज इन PDFs इन हाइपरलिंक्स अबव, मतलब इस लिंक्स में जो PDF है इनमें जो जॉब आईडी है आपको वही फिल करनी है। और आपकी जो डेडलाइन है वो 7 मई 2024 है, तो ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी इसको आप फिल कर देंगे। और यदि आपको कोई क्वेरी है तो internships@iitgoa.ac.in पे आप मेल कर सकते हैं। एक बार मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करके बताती हूँ। ये बेसिकली गूगल फॉर्म है आपका। ओके, आपको यहाँ पे एप्लीकेंट नेम लिखना है, आपको अपना नाम, यहाँ पे आपकी जॉब आईडी जाएगी, तो आप जिस भी आईडी के अंडर एलिजिबल हैं आप वो वाली आईडी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इसके बाद आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, और कॉन्टेक्ट नंबर आप वही लिखेंगे जो आपका वैलिड है या जो आपका वर्किंग है। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे ईमेल आईडी या एड्रेस डाल देते हैं जो वर्किंग नहीं है, तो उनका सिलेक्शन हुआ है या रिजेक्शन हुआ है जो भी है सिनेरियो आपको पता नहीं चल पाता है। इसके बाद आप करंटली परसुइड जो डिग्री है वो लिखेंगे, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम लिखेंगे, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग लिखेंगे, CGPA लिखेंगे। तो ये सारी डिटेल्स जो है आपको फिल कर देनी है। ओके, तो इस टाइप से आपका जो फॉर्म है वो फिल किया जाएगा और लास्ट में आपको आके यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो इस टाइप से आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है और आपको 7 मई तक इसका फॉर्म फिल करना है। सो दिस इज द कंप्लीट नोटिफिकेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी यदि कोई डाउट होता है किसी भी लाइक यदि क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपको स्टाइपेंड मिलेगा, इस टाइप से यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम एज यूजुअल आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे जल्द से जल्द। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।